सदगुरु कबीर साहब अपनी मौलिक ग्रंथ बीजक में एक पद में कहते हैं, ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन तिन जहड़ाया। अंड न पिंड न प्राण न देहि, कोटि कोटि जीव कौतुक देहि। ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन जहड़ाया। इस पद में सदगुरु कबीर साहब ब्रह्मभूत मान्यताओं, कल्पनाओं, बाह्य आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास, इन सब की खाका खींचते हैं और वे बताते हैं कि जितने भी मान्यताएं हम मान रखें अपने जीवन में, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सब कोरी कल्पना है हमारे मन की। पूरे विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से हमारा यह भारत देश दूसरे नंबर है और इस भारत देश में उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि में सबसे पहले नंबर है। और यह हमारा छत्तीसगढ़ कितने नंबर में आता है ये नहीं पता मुझे, और ये ग्राम डोंगा कहरौद कितने नंबर में आता है जनसंख्या में ये भी नहीं पता है मुझे। परंतु मैं आप सबसे एक बात पूछूं कि इस ग्राम में जितने भी लोग रहते हैं, आप ऐसा कोई बता दीजिए जो डरा नहीं होगा, जो डरता नहीं है। हर इंसान आज डरा हुआ है किसी न किसी चीज से, और डर का कारण क्या है? जीने की आशा, लोभ, चाहना, चाहनाएं। हमारे मन की जितनी चाहनाएं बढ़ती जाएगी उतने हम डरते जाएंगे, अपने जीवन में डर से भयभीत होते जाएंगे। और डरने की दो वजह, एक तो मौत और एक भूत प्रेत। ये दो डर जो है हमारे जीवन को पूरा खोखला बना दिया है। अब आप इस गांव में किसी भी को खोज के ले आइए और बताइए, मुश्किल से दो चार ऐसे लोग होंगे जो एकदम निडर होंगे, जो डरते ही नहीं होंगे किसी चीज से। और वो क्यों नहीं डरते हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि मौत तो सबको आनी है, तो उससे फना नहीं। और भूत प्रेत, भूत प्रेत होते ही नहीं है, कोरी कल्पना है हमारे मन की। लोग गांव में अधिकतर बातें आती हैं गांव में कि हमने रात में यहाँ पर कुछ देखा, टोनही देखा, मटिया देखा, भूत देखा, जो जमीन से 4 अंगुल ऊपर चल रहे थे। छोटा सा मटिया होता है, कहते हैं कि 1 क्विंटल धान को उठा लेता है। टोनही होता है जो आधे रात में बरता है, लाइट की तरह जलता है वो। तो आप लोग उनसे जो टोनही देखे ऐसा कहते हैं, उनसे आप कह दीजिएगा कि भाई साहब जिस दिन लाइट चली जाती है उस टोनही को ला के कहिए कि बरे, गांव में प्रकाश हो जाएगा, लाइट की कोई जरूरत ही नहीं है। हम आज इस मंच से, कबीर मंच से हम कहते हैं, खुला चैलेंज करते हैं इस डोंगा कहरौद गांव वाले को कि आप अभी हम कल और रहेंगे इस गांव में, आप आज रात में हमको जहां भी भेजेंगे हम वहां जाने के लिए तैयार हैं। कितने बड़े भूत प्रेत, टोनही, जिंद, चुड़ैल होगा, हम उनके पास जाएंगे, बातें करेंगे उनसे,
कुछ सीखेंगे हम भी ज्ञान की बातें उनसे कि लोगों को कैसे डराते हो भाई आप, कैसे बरते हैं टोनी, उनसे सीखेंगे। हम भी बरेंगे रात में, फिर अपने जहां रहते हैं आश्रम में जाकर के जब लाइट चली जाएगी तो हम भी भरेंगे, बिजली बिल पटाना ही नहीं पड़ेगा। तो ये मन की हमारी जो मान्यताएं है ना, हम बना लिए हैं भूत प्रेत जादू जिंद चुड़ैल, हमारे मन का भ्रम है, भ्रम है हमारे मन का भ्रम। और भ्रम कैसे पैदा हुआ है हमारे अंदर में, मन मस्तिष्क में? बचपन से। बचपन में जब हम शरारत करते थे, माता पिता से शरारत करते थे, उनकी बातें नहीं मानते थे कि बेटा यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, तो हमको डराते थे वे कि बेटा वहाँ जाओगे भूत है, बाबा है, ये है वो है, पकड़ लेगा। ये बातें हम उनके मन में बार बार डालते थे बचपन में, और आगे चल करके वही बातें उनके मन में धर कर जाती है, बैठ जाती हैं। और जब भी आदमी सुनसान रास्ते में चलता है अकेले या अंधेरे रास्ते में जब चलता है, तो वही बातें उनकी मन में आ जाती हैं कि हमारे माता पिता ने हमको ऐसे बताए थे कि बेटा अंधेरे में जाओगे तो वहां पर ऐसा होता है, ये दिखता है, वो दिखता है। यही भय हमारे जीवन को एक आगे बढ़ने नहीं देता है। सोचने समझने की हमारी क्षमता पूरी भस्म हो जाती है कि वाकई में ये सब चीजें होती भी है कि नहीं होती हैं। माताएं सबसे ज्यादा इन चीजों में आगे हैं। छोटा सा बच्चा पैदा होगा, वो जानता भी नहीं है कि टोनही भूत प्रेत होता क्या है। उनके गले में ताबीज बांध देगा, धागा बांध देगा, काला धागा बांध देगा। छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो खूब रोता है, वो खूब रोता है। क्यों रोता है इसको समझ नहीं पाते हैं, और कहते हैं माताएं कि फलानीन आई थी, उसका नजर लग गया है इसलिए रो रहा है। ये वो फलानीन है ना, वो टोनही है, वो आई थी बच्चे को नजर लगा दिया इसलिए रो रहा है। ये रोता क्यों है बच्चा? जब बचपन में छोटा सा रहता है तो उसकी पाचन, जो पेट की जो मशीन है पचाने वाली, वो कमजोर होती है। और जब माँ का जब ज्यादा गाढ़ा दूध पी लेता है तो पचता नहीं है, वो पेट दर्द करता है, इसलिए रोता है छोटा बच्चा। और हम लोग भ्रम में पड़ करके उसको कुछ मान लेते हैं, और उसके लिए क्या करते हैं, आग में मिर्चा और क्या क्या डाल के उसको धुआं दिखाते हैं। क्या उससे भग जाएगा क्या? आप उसको डॉक्टर को दिखाइए, तब तो बच्चा ठीक होगा। बिच्छू काट दिया, बैगा के पास जा रहे हैं फूकवाने के लिए। अरे बिच्छू काट दिया है, जहर अंदर में है, क्या फूकने से थोड़ी ना ठीक हो जाएगा? वो बैगा फूकता नहीं है, थूकता है यार आपके ऊपर। इस चीज को आप जानते समझते नहीं है। वो पता नहीं बैगा क्या क्या पढ़ेगा, अंतिम में थूक देगा आपके ऊपर, और आप समझ रहे हो फूकता है वो है। सांप काट दिया है, बैगा के पास जा रहे हैं आप। अरे सांप काटता है, जहर पूरा शरीर में खून में फैल जाता है, आप उनको इंजेक्शन लगवाइए, डॉक्टर के पास जाइए, तब ठीक होगा। ऐसी ऐसी और मान्यताएं हैं। बिल्ली रास्ता काट दिया, अरे भाई बिल्ली रास्ता काट दिया तो क्या हो जाएगा? हम जितने महात्मा बैठे हैं, हमारा आज तक कुछ भी बाल बाका नहीं हुआ है। कितनी बिल्ली रास्ता काट दिए हमारा, जबकि हमारा और ही अच्छा हुआ है। आप लोग शिकायत करते हैं कि बिल्ली हमारा रास्ता काट दिया। बिल्ली को कभी शिकायत करते देखा है कि मनुष्य ने हमारा रास्ता काट दिया, यार हमारा आज पूरा दिन खराब चले गया? कभी देखे आप लोगों ने? ऐसा कहता है बिल्ली? अरे वो अपने रास्ते से जा रहे थे, आप अपने रास्ते से जा रहे थे, बस क्रॉसिंग हो गया। अब इसमें पूरा शकुन अपशकुन मानने लग जाएंगे।
मान लो की बात, कोई आदमी ऑफिस जा रहा है इंटरव्यू देने के लिए, अब बिल्ली रास्ता काट दिया तो उसका इंटरव्यू उसमें पास नहीं हुआ, फेल हो गया। अब बिल्ली को दोषारोपण देगा कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अपने को नहीं देखेगा वो इंसान कि भाई साहब हमने तैयारी अच्छी नहीं की थी इसलिए फेल हो गए। ये कैसी कैसी मान्यताएं हमने धारण कर ली अपने मन में। आजकल फैशन हो गया है, युवा पीढ़ी लड़के लड़कियों में एक पैर में धागा बांध लेती है, काला धागा एक पैर में। खासकर माँ बाप, खासकर माताएं, ये काला धागा बांध देगी, काला टीका लगा देगी। अपने पालन पोषण में इनको भरोसा नहीं है, अपने दूध पे इनको भरोसा नहीं है, अपने संस्कार पे इनको भरोसा नहीं है, एक काला धागा पे इनको भरोसा है कि काला धागा बांध देंगे तो सार इसके जो जितने भी बुरी आत्माएं हैं इनके पास नहीं आएगी, या फिर इनके ऊपर जो भी घटनाएं घटने वाली होगी इसके ऊपर नहीं घटेगी। कहते हैं एक जयपुर का सेठ, हमारे महात्मा लोग कहानी बताते हैं, कहानी क्या हकीकत ही है। जब कार्यक्रम में गए थे जयपुर में तो उनके यहाँ पूजा के लिए ले गए थे, आलीशान बंगला बनाया था, करोड़ों का आलीशान बंगला, और उसके ऊपर में क्या लटका दिए थे, काला टायर, घर के सामने में काला टायर। तो महात्माओं ने पूछा कि भाई साहब आप इतने खर्चा किए हैं, काला टायर क्यों लटका दिए हैं? तो कहे महाराज काला टायर लगाने से घर को नजर नहीं लगता है। तो महात्माओं ने कहा भाई ऐसा है, नजर नहीं लगता है, आपको सीमेंट और सरिया पे भरोसा नहीं है, इंजीनियर पे भरोसा नहीं है, और कई प्रकार की जो मटेरियल होती है, मिस्त्री, सब पे किसी पे भरोसा नहीं है, आपको ये पुराना टायर पे भरोसा है कि आपका घर नहीं बिगड़ेगा। अब आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा तो मैं आपको बताता हूं कि आप जब कहीं जाएं, गाड़ी में, मोटर में, कहीं भी जाएं आप, तो पुराना टायर नहीं, आप नया टायर लीजिए, अपने गले पे लटका लीजिए, आपको मौत की नजर नहीं लगेगी, आप मरेंगे ही नहीं। बताइए ऐसा करेंगे आप लोग? मौत से डरे हुए हैं लोग भाई, समझ नहीं आता है, मौत आनी ही आनी है आप लोगों को, चाहे आप लाख जतन कर लें, कितनों बड़े बैगा के पास चले जाएं, कितने बड़े देवी देवता की पूजन अर्चना करें, सब मरेंगे। तो ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, भ्रम, अंधविश्वास, मान्यताएं आदमी के मन को कुंठित कर दिया है, सोचने समझने की क्षमता को दिग्भ्रमित कर दिया है, कुछ भी समझ नहीं आता है। बस लोग बता दिए कि वहां पर ये हुआ था, मान गए, मान लिए। एक छोटा सी कहानी बताऊंगा, हम कैसे भ्रम में फंस जाते हैं, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा 5 मिनट। एक गांव में एक दूध वाला था, उनके पास एक भैंस थी, भैंस 10-15 लीटर दूध देती थी। उसका एक बच्चा था, वो काफी वर्षों बाद हुआ था एक बच्चा, और उस गांव में एक पंडित जी रहते थे। अब पंडित जी उसकी भैंस को देख करके मन ही मन सोचने लगे कि यार ये भैंस अगर मुझे मिल जाए, इसकी दूध पीने मिल जाए, इसकी मेवा खाने मिल जाए, दही छाछ पीना मिल जाए तो क्या बात है, हमारी तो एकदम मजे ही मजे हो जाएगी। तो अब वो स्कीम बनाने लगा कि इसको अपने पास कैसे लाए, कि भैंस को हम अपना कैसे बनाएं। सोचा कुछ देर, और उस ग्वाले के घर के पास वो पंडित जी जाकर के रोने लगा। रोने की आवाज को सुन करके वो ग्वाला घर से निकला और कहा कि महाराज, पंडित जी क्या हुआ, क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? पंडित जी ने कहा कि क्या बताऊं यजमान, बहुत बड़ी संकट आने वाली है आपके घर में। वो घबरा गया, कैसी संकट, क्या है, कैसा है, क्या हो गया? फिर पूछा पंडित जी क्या बात है, क्यों है, कैसा है?
कहा कि आपके घर में बहुत बड़ी संकट है, आपका एक ही लड़का क्या लग गया है, ग्रह लग गया है, ये बचेगा नहीं, ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, बचने वाला नहीं है, इसको ग्रह लग गया है। अब उसका एक ही लड़का इतने वर्षों बाद हुआ था, वो पूरा भय से भीत हो गया एकदम से, उसको कुछ भी समझ नहीं आया। कहने लगा कि पंडित जी आप कुछ भी करेंगे मैं तैयार हूं, जो करने के लिए कहेंगे मैं करूंगा, बस आप मेरे बच्चा को बचा लीजिए। अब पंडित जी को तो रास्ता मिल गया, जैसा कहूंगा वैसा करेंगे ये। उसने कहा कि अमुक दिन आपके घर में यज्ञ करना पड़ेगा और यज्ञ करने के लिए हमको आना पड़ेगा। सारी चीजें हो गई, तय हो गई। अगले दिन जिस दिन मुहूर्त था उस दिन पंडित जी आए, सारी सामग्री लेकर के पढ़ने बैठे, मंत्र तंत्र हवन यज्ञ, और कहे कि ऐसा है यजमान कि यज्ञ जब हम करेंगे तो दक्षिणा देना पड़ेगा आपको, तो दक्षिणा देने के लिए आपको एक काला वस्तु चाहिए, आप ऐसा कीजिए काली वस्तु दान कर दीजिए हमें, काली हो, काला रंग की कोई भी वस्तु हमें दान कर दीजिए। अब वो अनपढ़ बेचारा था ग्वाला, कुछ पढ़ा लिखा नहीं, क्या दूं क्या दूं क्या नहीं दूं, कुछ समझ नहीं आया। दौड़ते दौड़ते अपने 2-4 घर के बाद उनका एक मित्र था, शिक्षक मास्टर था, वो अच्छा सा पढ़ा लिखा समझदार, उनके पास गया। वो सारी प्रक्रिया बताई कि मास्टर जी ऐसा है मित्र, हमारे घर में ऐसे ऐसे हुआ है, पंडित जी आए हैं, वो कह रहे हैं कि हमें काली वस्तु चाहिए दान करने के लिए। कहे कि ऐसा है तो फिर 2.5 मीटर काला कपड़ा ले आइए कपड़े की दुकान से और उसको दान कर दीजिए। वे दौड़े दौड़े गए, कपड़ा लेकर के आए और पंडित जी से कहे कि पंडित जी ये काला कपड़ा है, दक्षिणा लीजिए और हमारे बच्चे का लगन काट दीजिए, जो ग्रह लगा उसको काटिए। पंडित जी ने सोचा यार बात बनी नहीं, क्योंकि उनकी नज़र तो भैंस भी थी, काली थी भैंस ना, वो सोचे थे कि एक बार में समझ जाएगा तो भैंस मिल जाएगी हमको, बात बनी नहीं। उसने कहा बात बनी नहीं यार, कुछ घुमाना चाहिए इसको। कहा कि देखो यजमान आप लाने में देरी कर गए, 1 पॉइंट और बढ़ गया, 1 पॉइंट और बढ़ गया, अब ये काम नहीं आएगा आपके काला कपड़ा, दक्षिणा की जो मात्रा है वो बढ़ गई पॉइंट और। अब आप ऐसा कीजिए ये दान काला हो और क्या हो, जान वाला हो, जान वाला जानदार हो, जिसमें जीव हो। फिर दौड़े दौड़े गए अपने मित्र के पास कि यार हमें ले जाने में देरी हो गई, यजमान हमको कह रहे हैं कि ये काम नहीं आएगा, अब ऐसा करो कि दान काला हो और जान वाला हो। तो उसने कहा कि एक काम करो भाई साहब, हमारे गांव में आज ही एक सपेरा आया हुआ है चौक पे, उसके पास एक काली नागिन है, एकदम काली है, काली भी है जान वाली भी है, उसको ले लीजिए उसको दे दीजिए। दौड़े दौड़े गए, उसको खरीद लिए काली नागिन को और लेके चले गए पंडित जी के पास कि पंडित जी आप जैसा कहें मैं वैसा ही लाया हूं, एकदम काली भी है एकदम जान वाली भी है। जैसे ही पिटारा खोला, जब फुनकार मारा नागिन, पंडित जी घबरा गए एकदम, अरे यार ये क्या ले आया, इसको कहां कहां से कैसे दिमाग मिल रहा है, ये समझता नहीं है, बुद्धू आदमी, कौन दिमाग देता है इसको, इसको फिर घुमाना चाहिए। उसने कहा कि आप अब भी देरी कर गए लाने में, ये भी काम नहीं आएगा, अब आप ऐसा कीजिए 1 पॉइंट और बढ़ गया है, दान काला हो, जान वाला हो, साथ साथ 4 पैर वाला हो। सीधा सीधा बोल दिया 4 पैर वाला हो, क्योंकि नजर उसकी कहां थी, भैंस पे थी। अब दौड़े दौड़े फिर चला गया अपने मित्र के पास। उसने कहा कि यार बात अब भी नहीं बनी, हमें ले जाने में देरी हो जाती है, पता नहीं कैसी देरी हो जाती है हमको ले जाने में। पंडित जी कह रहे हैं कि दान काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो, अब क्या करें हम, कुछ समझ नहीं आता है। उसने कहा कि भाई साहब अब ऐसा है, आप एक काम कीजिए,
आप एक काम कीजिए, हमारे पड़ोस में एक बकरीबाज है, बकरी चरवाहा, उसके पास एक बकरी है, काली है एकदम प्योर काली, उसको ले जाइए आप पकड़ करके। वे चले गए, कहा कि पंडित जी देखिए देखिए हम ले आए हैं, जैसे कहे आपने हम वैसे ले आए, दान काली भी है और जान वाली भी है, 4 पैर वाली भी है। ले करके गए, पंडित जी ने कहा यार कुछ तो बात है, ये किनसे पूछ करके लाता है, जैसा मैं बोलता हूँ समझता कुछ भी नहीं है, पूरा उल्टा सुल्टा कर देता है, ये कौन है इसका मित्र, इसको फिर घुमाना चाहिए एक बार, हम भी देखते हैं कब तक नहीं फंसेगा ये, कब तक दान नहीं करेगा अपनी भैंस को। फिर कहा कि भाई यजमान आप फिर से देरी कर गए, आप 1 पॉइंट और बढ़ गया है, अब ये अंतिम पॉइंट है, आप नहीं कर पाएंगे तो आपका बेटा बचेगा नहीं। कहा कि पंडित जी बताइए बताइए, हम कुछ भी करेंगे, आप जो कहेंगे हम अब इस बार जरूर ले आएंगे, आप समय पे ले आएंगे। ध्यान से सुनिए यजमान, दान काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो और साथ साथ दूध वाला हो, सीधी सीधा बोल दिया दूध वाला हो। नजर कहाँ थी? भैंस पे। फिर दौड़े दौड़े गए अपने मास्टर जी के पास, दोस्त के पास। उसने कहा ऐसे ऐसे पॉइंट बढ़ गए हैं, अब तो कह रहे हैं दूध वाला हो, अब हम दूध वाला कहाँ से लाएं? अभी तो सीजन तो है नहीं कहीं से, क्योंकि हमारे पास गाय और तो कुछ है नहीं। तो उसके मित्र ने कहा देख भाई ऐसा है, हमारे घर में कुतिया है, कुतिया ने आज ही ब्याई है 6 बच्चे, पूरे परिवार समेत ले जाओ, उसके 6 बच्चे भी है, दूध भी देती है, उसको दे देना, सब पाले पोसे वही दूध खाए पिए सब करे। लेके चले गए, देखा यार पंडित जी पूरा चकरा गए, बौरा गए, भाई साहब हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी। हाथ पैर जोड़ लिए कि देखो यजमान आप बस कुछ भी मत करो, बस हमको ये बता दो कि आप सलाह किससे लेकर के आते हैं, इतना बता दो। कहा कि हमारे एक मित्र हैं जो पारखी हैं, संत गुरुजनों के जाते हैं पास में, उनसे सुनते हैं ज्ञान की बातें, हम उनसे पूछ करके आते थे। अंतिम में कहा कि यजमान आपके लड़के को नजर नहीं लगा है, आपके लड़के को कोई ग्रह लग्न नहीं है, बल्कि हमको मुझे आपके भैंस को देख करके लग गया था नजर। तो ऐसे भरमाने वाले लोग होते हैं, ऐसे जाल में फंसाने वाले होते हैं आप लोगों की इस दुनिया में आज, जो व्यास गद्दी पे बैठ करके कुछ भी अनर्गल बातें कहेंगे और हम सब कहते जाते हैं बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुछ भी कह देंगे, कहेंगे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्यवचन महाराज, सत्यवचन महाराज की कहानी सुने हैं? एक पंडित जी ऐसी कुछ भी कथा में कहते थे, ऐसा हुआ तो बगल में बैठा था खंभा के पास एक व्यक्ति, वो सोचता समझता कुछ भी नहीं था, खाली कहता था सत्यवचन महाराज। तो महाराज कहते थे एक गांव में एक पेड़ था, कहे सत्यवचन महाराज। उस पेड़ में कौवा बैठे थे, कहे सत्यवचन महाराज। कौवा उड़ करके गया कहाँ? किराने स्टोर की दुकान में, कहे सत्यवचन महाराज। और कौवा एक एक गुड़ की भेली को लेकर के उड़ गया, कहे सत्यवचन महाराज। कुछ सोचता समझता है नहीं, खाली सत्यवचन महाराज कहते जा रहे हैं। क्या कौवा गुड़ की भेली को लेकर उड़ जाएगा क्या? इतनी बड़ी भेली रहती है गुड़ की, उसको लेकर उड़ जाएगा? ऐसे हम भी हैं, सोचते समझते कुछ भी नहीं है। जो लोग कह दिए, जो मान्यताएं हमने बना रखे हैं, हमारे पूर्वजों की जो मान्यताएं चलती आ रही है पुराने जमाने से, उनको हम ढोते जा रहे हैं अपने सिर पे बस। और इसका परिणाम क्या हो रहा है? दुख मिल रहा है हमको। तो आप हटिए, इन पुरानी जो रीति है, रिवाज है, मान्यताएं हैं, भ्रम कल्पनाएं हैं, इनसे हटिए, आप इनको छोड़िए आप, तब आप सुखी हो पाएंगे अपने जीवन में। डर डर के जीना भी क्या जीना है बताइए आप? इतना सुंदर मनुष्य जीवन मिला हुआ है हमको और डर डर के बिता रहे हैं। चींटी को देखिए, जानवर को देखिए, सांप को देखिए, उसी कब्र में रात रात भर
बैठे रहते हैं जानवर, रोड में बैठे हैं जानवर, उसको कोई टेंशन नहीं है, चाहे कितनों गाड़ी आए जाए। कुत्ते को देखे हैं आप लोग? कुत्ता रोड में सोया है, आप अगर थोड़ा सा अगर उसको जगाएंगे ना, आपको ऐसे देखेगा, फिर सो जाएगा अपनी मस्ती में। ऐसा लगता है कि हमको उपहास ही कर रहा है कुत्ता। तो ऐसी जिंदगी जिए आप, भ्रम मान्यताएं कल्पनाओं को छोड़ के देखिए आपका जीवन कितना सुखमय बीतेगा। और जो आदमी टोनही भूत प्रेत मानता है ना, उसी को दिखता है, आज तक हमको नहीं दिखा है। अब पता नहीं टोनही कैसा होता है, भूत प्रेत कैसा होता है, वो आप ही लोग जाने। हमको भी दिखाइए कभी, हम भी देखने के लिए लालयित हैं, उत्सुक हैं, हम भी देखना चाहते हैं। अच्छा, रात में ही क्यों निकलता है भूत प्रेत, बताइए? दिन में क्या हो जाता है बताइए आप लोग? कैसा दिखता है, कहां रहता है, क्या खाता है? पूछिए ना भाई आप लोग उनसे जो कहते हैं भूत देखे हैं, प्रेत देखे हैं। दिन में क्यों नहीं आते हैं वे, रात में ही क्यों निकलते हैं भाई? इसका मतलब वो भी डरते हैं। दिन में नहीं निकलते हैं, इसका मतलब हम लोगों से डरते हैं ना, तभी तो रात में निकलते हैं। जब हम लोग सो जाते हैं तब निकलते हैं वो, इसका मतलब डरपोक है वो, सीधी सी बात। तो जो डरता है उनसे आप डर डर के जी रहे, फिर क्या जीवन है बताइए आप? ऐसी कई और भ्रम मान्यताएं हैं, इनसे संत गुरुजनों के पास आकर के जानिए, समझिए, तब आपका जीवन जो पाना है ना वो सार्थक होगा। इसको अपने मन से निकाल दीजिए, इस कल्पनाओं को। भूत प्रेत, जादू, टोनहा टोनही, जिंद चुड़ैल, रक्षा, कई प्रकार के हैं, इनको उड़ा दीजिए, निकाल दीजिए। संत गुरुजनों को वाणी को सुनिए, पढ़िए, तब कहीं जाके आपका जीवन सुखमय बीतेगा। नहीं तो डर डर के, घुट घुट के, मर मर के जी रहे हैं आप, ऐसे ही जीते जाएंगे, आपका कुछ भी उद्धार नहीं होगा। चाहे लाख सत्संग सुने, चाहे रोज रोज सत्संग सुने, कुछ भी नहीं होगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।